हिट एंड रन के मामले में जो नया कानून आया है उस कानून के विरोध में तमाम जो चालक है, बस चालक है, ट्रक चालक है, वो सभी सड़कों पर उतर चुके हैं। उनका कहना है कि जो ये कानून लाया गया है ये बेईमानी है और जो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, कोई भी ड्राइवर हो, वे अब संगठित होकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं। यहाँ जिला कलेक्टर पहुँचे हैं आंदोलन को लेकर और अब ये ज्ञापन सौंपेंगे। इनसे बात करते हैं, क्या विरोध है आपका और कब तक रहेगा ये? हमारा विरोध यही है जी, ये काले कानून बनाए जो हिट एंड रन, ये काला कानून ये सब ड्राइवर के लिए गलत है और इसको कोई स्वीकार नहीं करता और ये ड्राइवर के लिए फांसी का फंदा है। और गलत क्यों है, क्या मानते? गलत ऐसे है कि जो कि कह रहे हैं कि ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा या जगह से भागा और 10 लाख रुपए जुर्माना है, वो अगर भागता है तो भी मरा 10 लाख भरना पड़ेगा उसको, अगर नहीं भागा तो जनता उसको मार देगी। ठीक है, अगर ये कानून लागू होता है तो भी वो तो अंदर गया या उसको जुर्माना हो गया, तो जो जिसके बीवी बच्चे गरीब है, 7-8 हज़ार में तनख्वाह में काम कर रहा है वो, इसका मतलब उसके बीवी बच्चे भटकते फिरेंगे, यही बात है ना। तो सरकार की तो ये मंशा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो घायल को ड्राइवर अस्पताल तक घायल को वो ड्राइवर के कौन सुनता वहाँ मौके पे, कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक है ना, किसी की कोई नहीं सुनता, जनता उसको मारने पीटने में लगती है उसको, इसका मतलब तो वो वहीं मर जाए खुद ही। भागता अपनी जान बचाने के लिए, जनता और उठाने के लिए बहुत है, इनको इतना तो पता होना चाहिए। जो एक्सीडेंट में इकट्ठे होते हैं लोग वो भी उठा सकते हैं, तो हाँ जो उठाते हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इनका ये कहना है कि अगर जब एक्सीडेंट होता है तो जो भीड़ होती है, उग्र भीड़ का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो वो ड्राइवर को इतना पीटती है कि उनको मार भी सकती है। ये सबसे बड़ी बात इनकी है। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं जो कानून आया है इसका क्या विरोध है और कब तक जारी रहेगा ये? भाई साहब कानून बिल्कुल ही ड्राइवर भाइयों के खिलाफ है और ये जो कानून बनाया गया है ये ड्राइवरों के मतलब हित में बिल्कुल नहीं है। क्यों, एक्सीडेंट होने के बाद अगर ड्राइवर उसको उठाएगा तो जनता जो है वो ड्राइवर को मार सकती है, और जो अगर उसको नहीं उठाएगा तो ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जो जुर्माना बता रहे हैं, ये जुर्माना ड्राइवर कहाँ से भुगतेगा? उससे तो 7 लाख के ब्याज में ही नहीं वो पूरी जिंदगी गुजार देगा, उसके बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो तो एक्सीडेंट हो रहा है तो ये रोडों का सुधार करें और जो है एक टीम गठित करें, वो टीम को लगाया जाए, को जो नशे में गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हर ड्राइवर एक जैसा नहीं होता। आप क्या कहेंगे बताएं? बस जी हम तो ये कह रहे हैं, ये कानून के बोल दिया, पहले बोला ही हमने। नहीं तो कानून क्या करना चाहिए सरकार को कि सरकार को कानून बस ये रद्द करना चाहिए जी, यही मांग है हमारी। तो आगे क्या रहेगा आपका? अब रद्द कर दे तो हम सही है जी, नहीं रद्द करेंगे तो? नहीं रद्द करेंगे तो रोडें बंद करेंगे जी हम तो। अच्छा, रोडें भी जाम करेंगे, हड़ताल भी करेंगे, गाड़ियां भी रोकेंगे जी, सब कुछ ही करेंगे जी। सरकार से कोई मांग करते हैं आपकी? कानून सरकार से यही मांग है हमारी, तो ये कानून रद्द होना चाहिए बस। तो ये जो ड्राइवर लोग हैं इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो मुआवजे का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जो चालक है 5-7 हज़ार की नौकरी वाला वो कहाँ से 7 लाख रुपए भर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भीड़ होती है एक्सीडेंट के टाइम में वो इन्हें पीटती है, उनको मार भी सकती है। इसलिए सबसे बड़ी विसंगति ये बता रहे हैं। आप बताएं क्या मांग है और कब तक जारी रहेगी और सरकार से क्या डिमांड है? जी पहले ये रन हिट जो कानून आया है तो इसमें बोल रही है जो ड्राइवर भाग गया उसको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माना। तो सबसे पहली बात तो मेरी यही है कि आज तक पीछे, आगे नहीं पीछे की बात बोल रहा हूँ, जो भी दुर्घटना हुई है उसमें ड्राइवर कभी कहीं नहीं भागा है, सिर्फ भाग के थाने तक गया है, थाने से आगे वो कहीं नहीं गया है, अपने घर पे भी नहीं गया है। वो थाने में गया है, थाने में पूरी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसके बाद में अब ये आ गया तो अब जो ड्राइवर है जो भाग गया वो भी ऐसे ही मर गया, जेल में तो उसको जाना ही पड़ेगा और 5 लाख रुपया जुर्माना। अगर वहाँ रह गया तो पब्लिक पीट पीट के मार देगी। ये पीछे का इतिहास रहा है, बहुत ड्राइवरों को मार चुकी है पब्लिक। और फिर दूसरी बात ये है कि जी अगर दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना होने के बाद में अगर ड्राइवर को सजा मिल गई 10 साल में, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? भी ड्राइवर तो परिवार से ऐसे ही बिछड़ा हुआ है, भी ड्राइवर को अपने बीवी बच्चे को टाइम नहीं दे पाया आज तक। रिकॉर्ड है ये ट्रक ड्राइवर का तो विशेष तौर से है, और जो बस ड्राइवर है ये घर पे नहीं पहुंच सकते, और ऊपर से ये जुर्माना और ये सब चीज़ लगा के ड्राइवर के
मतलब नहीं, मतलब फांसी की सजा इससे अच्छा दे देते तो बहुत बढ़िया होता। तो सरकार की क्या मंशा लगती है, ये कानून लाने के पीछे क्या मंशा है सरकार की? अब ये कानून अब किस हिसाब से ये लेके आए हैं ये तो अब वही बता सकते हैं, लेकिन ये ड्राइवर के हित में ये कानून नहीं है। और ड्राइवर तो यही सोच रहा था, आज तक आप लोग सोच रहे हो मीडिया वाले भी, हमारे लिए कोई ड्राइवर आए होगा, कोई दुर्घटना हो तो हमारे पीछे कोई परिवार की देख रेख भी कर सके, या कोई फंड वगैरह इनके आए तो इनका कोई इलाज हो सके। ऐसी तो ये कोई स्कीम नहीं लाई, कोई बीमा की और की। और ड्राइवर के खिलाफ ये लिया है कि भाग गया ड्राइवर। आज तक कोई भी ड्राइवर हो, चाहे छोटा व्हीकल वाला हो, चाहे बड़ा वाला हो, चाहे बस वाला हो, चाहे ट्रक वाला हो, दुर्घटना जानबूझ के कोई नहीं की आज तक। निश्चित तौर पे दुर्घटना कोई जानबूझकर नहीं की जाती है, दुर्घटना हो जाती है, भले ही गलती किसी को। अक्सर इनका ये भी कहना है कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना लाइसेंस की गाड़ियां चला रहे हैं या फर्जी लाइसेंस बनवा कर गाड़ियां चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, न कि इन ड्राइवर के खिलाफ जो ये कानून लाया गया हिट एंड रन का। तो इनका निश्चित तौर पे चेतावनी है कि जब तक ये काला कानून जो है वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और चेतावनी दी है कि सड़कें जाम की जाएगी, कुछ भी करना हो, ये कानून जब तक वापस नहीं होगा इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। देखना होगा ये चेतावनी के बाद में सरकार पर कोई असर होता है, इस कानून को वापस लिया जाता है या इसमें कोई सुधार किया जाता है।